क्या आपके दिल को पीस मिला है एज फैमिली मेंबर्स? पीस मिलना और जस्टिस के लिए फाइट करना 2 डिफरेंट थिंग्स है। पूरे वर्ल्ड को पता चलना है कि क्या हुआ है। मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया भाई के फ्लैट जब मैं मुंबई गई थी। जब दिशा का डेथ हुआ था तो ही वाज रियली रेस्टलेस आफ्टर दैट। वो एक टेलीस्कोप था, जी, वो टेलीस्कोप कहाँ है? हम लोग सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा म्यूजियम टाइप का बनाएंगे जिसमें उसकी हर चीज़ें रहेगी और भाई हमेशा मेरे को प्रेजेंस अपना फील कराता रहेगा। वाइल वी वर ऑन आवर वे टू ऋषिकेश, हम लोग मिस कर रहे थे कि भाई रहता तो कितना अच्छा लगता। यू नो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, वो नमो नमो शंकरा गाना है ना, वाह, वो प्ले होना शुरू हुआ और वो भी वो वाला पार्ट जिसमें भाई का बहुत सारा वॉइस है। सुशांत सिंह राजपूत इज प्लेइंग ब्योमकेश बख्शी, नहीं वो ब्योमकेश बख्शी प्ले करता था तो ब्योमकेश बख्शी ही लगता था। वो एम एस धोनी प्ले किया तो वो एम एस धोनी ही लग रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि ही शुड हैव बीन ऑन द शो, बट दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू ब्रिंगिंग हिज माइंड एंड हार्ट मोर इम्पोर्टेंट। आपके नजरिए से ये सब क्या था? अगर आत्महत्या थी तो बताओ क्यों क्यों थी, बट अगर मर्डर था तो प्लीज। दोस्तों, इस एपिसोड के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस ये कहना चाहूँगा कि आई हैव टू मच रिस्पेक्ट फॉर श्वेता सिंह कीर्ति। जिस तरह से उन्होंने खुल के इस एपिसोड में बात करी है, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे एपिसोड को और अपनी खुद की लाइफ को भी एक बहुत डीप स्पिरिचुअल नज़रिए से अप्रोच किया, दैट इज़ समथिंग आई रिस्पेक्ट। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप समझोगे बाय द एंड ऑफ द एपिसोड। I hope we've done justice while talking about सुशांत सिंह राजपूत as well. बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ हमने इस कॉन्वर्सेशन को अप्रोच किया एंड आई होप दैट आपको इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू वैल्यू मिले। दिस इज श्वेता सिंह कीर्ति ऑन TRS। श्वेता मैम का स्वागत है TRS में। बहुत Thank अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर स्टूडियो मैम। या मैं ये खुल के एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऑडियंसेस को आपसे बहुत देर से मिलना था। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक बुक लिखी है अभी, इट्स कॉल्ड पेन अ पोर्टल टू एनलाइटनमेंट। ये बुक आपने अब क्यों लिखी? अब क्यों लिखी? लाइफ के इस मोड पर क्यों लिखी? There are reasons. First of all, there has been a lot of learnings in my life. मैंने बहुत कुछ learn किया इस पूरे भाई के डेथ के बाद वाले एपिसोड से। And उसके बाद मैंने एक चैप्टर भी पढ़ा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, which was talking about universal responsibility. तो मैं जिस तरह की हूँ ना रणवीर, आई एम मोर लाइक अ योगी। अगर तुम मुझे छोड़ दो अकेले, I'll be very happy. I have been to many months of solitary retreats. तो I feel like that is home for me. जी। But जब वहाँ पे थी ना, तब मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा जिसमें यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिसमें whatever you are learning, you have to share with others. तो मैंने वो पढ़ा यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर, और उससे मुझे ये सेंस आया कि नो, आई शुड एक्चुअली राइट अ बुक जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं अपना प्रोसेस, हाउ आई केम आउट ऑफ द पेन, राइट? देखो, बहुत कोई डेथ ऑफ लव्ड वंस से गुजरते हैं एंड इट्स नॉट अ ईजी थिंग। ये बहुत डीप ट्रॉमा है। और उससे गुजरने के लिए द इक्विपमेंट्स, द टूल्स यू नीड, वही सब मैं लिखना चाहती थी इस बुक में, जो मुझे हेल्प किया, राइट? और भाई के डेथ के बाद आई टुक ऑन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इंटरनल प्रैक्टिस। तो आई वेंट फॉर अ 4 month solitary retreat, separately, but I did. एंड वहाँ पे बहुत सारे रियलाइजेशन और ब्रेक थ्रूज हुए। तो जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही थी, मैंने सोचा शायद अगर इस बुक में लिखूं तो ये दूसरों को भी हेल्प कर सकता है। और अगेन, सुशांत के डेथ के बाद you saw how many people were impacted by that, right? They all deeply felt
connected to him as a family. मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट और कनेक्शन अब भी है, Of course. क्योंकि लोगों को जवाब नहीं मिले। Correct. और because of that, they were going through a lot of internal turmoil, depression, और मुझे कितने सारे emails आए रणवीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कितने सारे लोगों के phone calls आए जो बोल रहे थे कि they are going through depression. That's why I wrote this book. अब कैसे हो? I'm in a much better place, much better place. Yeah. मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल हूँ रणवीर, बट ये स्पिरिचुअल टूल्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए ड्यूरिंग दिस टाइम। आपकी फैमिली कैसी है? फैमिली भी अच्छी है, बट पापा का ऑपरेशन हुआ, हार्ट की सर्जरी हुई, बाईपास, और दीदी का भी एंजियोप्लास्टी हुआ, सबसे जो बड़ी दीदी हैं। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है ना डेथ के बाद, वो एक्चुअली मेरे फैमिली ने फेस किया। और पता है रणवीर, जब तुम अपने किसी लव्ड वन को लूज़ करते हो ना, तो इट कम्स टू योर सर्वाइवल मोड। तुम्हारा लगता है जेनेटिक पूल कंटिन्यू नहीं कर पाया, राइट? तो तुम्हारे सर्वाइवल मोड पे आ जाता है वो। इट्स नॉट ईजी टू काइंड ऑफ लिव दैट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक। आप समझा सकते हो इसे, सर्वाइवल मोड? सर्वाइवल मोड, देखो, जब हम बहुत रिलैक्स्ड और काम रहते हैं तो हमारा माइंड थ्राइविंग मोड में रहता है, ठीक है? हम सोचते हैं हम क्या आगे कर सकते हैं, कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, क्या मेरा पर्पस है इस वर्ल्ड में, ठीक है? दैट्स अ वेरी रिलैक्स्ड वे ऑफ लिविंग। सर्वाइवल मोड होता है जब आप अपने रेप्टिलियन ब्रेन से वर्क करते हो, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप मोस्टली थ्रेट देखते रहते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और थ्रेट को डिटेक्ट करके आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। सोचो आप जंगल में हो, फॉरेस्ट में हो एक नाइट, ठीक है? तो आप सो पाओगे क्या? रिलैक्स्ड हो पाओगे, काम हो पाओगे, मेडिटेट कर पाओगे? मे बी नॉट, बिकॉज रात का टाइम है जंगल में, आपको लगता रहेगा कि अच्छा अटैक हो सकता हूँ, बिच्छू हो सकता है, स्नेक्स हो सकता है, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, लायंस हो सकता है, टाइगर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आप उस समय रिलैक्स नहीं रहते हो। दिस इज़ वॉट अ सर्वाइवल मोड, वेर यू आर वेरी 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 अटेंटिव टू व्हाट कैन अटैक यू। मैम, इस पूरे कॉन्वर्सेशन को मुझे 2 डायरेक्शन से अप्रोच करना है। पहली डायरेक्शन ऑब्वियसली ये है कि सुशांत के बहुत सारे फैंस हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं। हमने काफ़ी कंटेंट बनाया है सुशांत को लेकर। आई डोंट नो अगर आपने हमारा एक सुशांत का एक वीडियो देखा होगा, बहुत पहले बनाया था, माइंडसेट के बारे में, बहुत पहले की बात है। अच्छा। आपके एक फैमिली मेंबर ने रीच आउट किया था, दे हैड सीन इट, एंड वो एकदम दिल से बनाया था हमारी पूरी टीम ने। एंड उसके अलावा भी उनकी बातें हुई हैं इस शो पर। आई एम श्योर यू एनकाउंटर्ड इट, दोज क्लिप्स। ये मैं हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बनाता हूँ। तो एज अ फैमिली मेंबर आई होप इट्स ओके कि दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली फाइन। क्योंकि ऑडियंस के दिल में सुशांत के लिए बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है जी, और ये एक डायरेक्शन होगी इस पॉडकास्ट के लिए। क्योंकि आप दोनों के बीच सिर्फ 1 साल का फर्क है। You're right. आप इन अ वे आई वुड आर्ग्यू कि थोड़े से ट्विन हो उनके। और मैंने आपके दूसरे पॉडकास्ट भी देखे, जी, आपकी बातें सुनी है, आप भी बहुत डीप बातें करते हो, और लोग जानते हैं कि सुशांत भी बहुत डीप बातें करते थे। बहुत लोग कहते हैं कि ही शुड हैव बीन ऑन द शो, बट दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू ब्रिंगिंग हिज माइंड एंड हार्ट मोर इम्पोर्टेंट। तो एक डायरेक्शन डेफिनेटली सुशांत से रिलेटेड होगी। दूसरी डायरेक्शन ये है जो आपने अब तक कहा कि जब फैमिली में लॉस होता है तो हाउ आर यू सपोज टू डील विद इट, क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज में हमें पढ़ाया नहीं जाता। और कुछ लोग ये मानेंगे कि यार ये एक दादाजी दादी माँ वाला टॉपिक है, बट द ट्रूथ इज दैट ये एक बहुत ज़रूरी लाइफ स्किल होती है। सो आर यू ओके विद बोथ द डायरेक्शंस? यस, टोटली फाइन। मैं आपको पूछना चाहूँगा विद ईदर ऑफ देम, दिस 2 थिंग्स आई हैव मेंशन्ड, आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को, मतलब इस शो पर? हाँ, आप जानते हो कि TRS की ऑडियंस किस टाइप की है, थोड़ी सी डीप है, स्पिरिचुअल है, विच इज व्हाई वी लव सुशांत सो मच ऑनेस्टली, कि वो भी वैसे ही थे। हाँ. और जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूँ वही फीलिंग आती है हाँ. कि ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू से कि
आप दोनों में आपके पापा और मम्मी की एक रिफ्लेक्शन है. इट्स समथिंग अबाउट द वे दे ब्रॉट यू गाइस अप. तो आप कहाँ से शुरुआत करना चाहोगे? आप जहाँ से शुरुआत करना चाहोगे वहाँ से. पिछले 4 सालों का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है? 4 सालों का सबसे बड़ा लेसन ये रहा है रणवीर कि यू नो लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम. जब तक आप अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढते रहते हो तब तक आपको रियल में कोई पीस नहीं है. और फाइनली तुमको कोई और हेल्प नहीं कर सकता है अदर देन योर स्पिरिचुअलिटी. ये मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है अभी तक. या सुशांत भी स्पिरिचुअल थे बहुत. क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्हें हर चीज़ की नॉलेज थी. एआई से लेके स्पेस, उनके घर में एक टेलीस्कोप था. हर किसी ने उनका वो हाउस टूर देखा है. तो पीपल वांट टू नो मोर अबाउट हिज पर्सनालिटी. आई फील कि उनकी पर्सनालिटी अनलॉक नहीं हुई थी इंटरनेट पर. एंड आप उनकी बहन हो. उसकी बहुत डीप सी पर्सनालिटी थी. डिफरेंट लेयर्स पे उनको एक्सप्लोर किया जा सकता था. ठीक है. व्हाट वी जस्ट सॉ वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हिम. उसके टैलेंट को देखा बट वो कहीं ज़्यादा उससे डीप था. मुझे फेम के बारे में बात करना. हाँ जी. आपके नज़रिए से फिल्म वर्ल्ड का फेम कैसा था? मैं और भाई क्योंकि 1 साल ही अपार्ट थे, जो भी भाई के साथ हो रहा था आई फेल्ट इट्स हैपनिंग टू मी टू. सो आई वॉज एन्जॉइंग द होल प्रोसेस विथ हिम. ठीक है. होता है ना, आप बहुत ज़्यादा किसी से आइडेंटिफाइड होते हो तो वो जो एक्सपीरियंसेस कर रहा है तुम भी वो एक्सपीरियंसेस लिव करते हो जी. थ्रू दैट पर्सन. सो आई वॉज लिविंग दैट एक्सपीरियंस थ्रू हिम. एंड यू नो बहुत सेंस ऑफ प्राइड था कि भाई इस तरह का कुछ कर सकता है विथ पुटिंग यू नो सो मच ऑफ एफर्ट, सो मच ऑफ हार्ड वर्क. देयर वाज नो गॉड फादर फॉर हिम. ही रोज फ्रॉम यू नो लाइक फ्रॉम द ग्राउंड, राइट, लाइक अ फीनिक्स. इसकी वजह क्या थी? उनके सक्सेस की एक्चुअल वजह क्या थी आपके अकॉर्डिंग? उसकी सक्सेस की एक्चुअल वजह थी हार्ड वर्क. और एक और चीज़ जो मुझे लगता है वजह थी, वो बहुत प्योर था. बहुत ज़्यादा प्योर सोल था. जब एक प्योर सोल कुछ करता है ना तो उसका आपको लाइट दिखता है. यू नो जो भी एक्टिंग कर रहा है तुम एक्ट कर ही पाते हो, इतने सारे इमोशंस को डिपिक्ट कर ही पाते हो जब तुम एक तरीके से एम्प्टी हो अंदर. तभी तुम उस ऑल दैट थिंग को अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा कुछ पर्सनालिटी नहीं है, सर्टन पर्सनालिटी नहीं है. नहीं तो ऐसा लगेगा कि सुशांत सिंह राजपूत इज प्लेइंग ब्योमकेश बख्शी. नहीं, वो ब्योमकेश बख्शी प्ले करता था तो ब्योमकेश बख्शी ही लगता था. वो MS धोनी प्ले किया तो वो MS धोनी ही लग रहा था. राइट. ये मुकेश छाबड़ा सर ने भी शो पर कहा था जी. कि एक्टिंग का कोर एक्चुअली फ्लो स्टेट होता है. यानी कि आप तुरंत ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाते हो. अगर हाँ, इसका ये मतलब है कि यूल बी अ गुड एक्टर. Yes. जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग अच्छी मानी जाती है, अकॉर्डिंग टू मुकेश छाबड़ा जो हमारे देश के एक टॉप कास्टिंग डायरेक्टर, वो ये कहते हैं. जी. तो आई थिंक जब लोग सुशांत को स्क्रीन पे देखते थे, आई वुड आर्ग्यू, एंड प्लीज मैम आप उनकी बहन हो तो इफ यू थिंक डिफरेंटली लेट मी नो, बट आई थिंक यूल एग्री विद मी कि डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस दिख जाता था स्क्रीन. या करेक्ट. उसकी सिंप्लिसिटी, उसका इनोसेंस, ये सब दिखता था. जो आपने अब कहा कि ही वॉज अ पार्ट ऑफ YSS, वो क्रिया योगा करते थे, उनकी मेडिटेशन रेगुलरली चलती थी? नहीं, मेडिटेशन रेगुलर तो नहीं चल पा रहे थे. काम की वजह से? काम की वजह से. यू गेट सो एंगेज्ड, राइट. बॉलीवुड की दुनिया कैसी है? मतलब बिजी होती है फॉर श्योर, कंपेटिटिव होती है, काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड होती है सोशली. कभी उन्होंने आपसे इसकी बात करी? देखो, उसको इफ़ेक्ट तो करता था कि जब उसकी MS धोनी मूवी रिलीज़ हुई थी, आई थिंक एक और एक्टर के बेटे की मूवी रिलीज़ हुई थी. सब उसको प्रेज़ कर रहे थे, उसके बारे में लिख रहे थे सोशल मीडिया पे एंड ऑल दैट, बट भाई के बारे में उतना कोई नहीं लिख रहा था. तो ये सब बात इफ़ेक्ट करती थी उसको. ठीक है. तो you know, you can understand, right? If you're childlike inside, if you have done something nice, you would want people to praise you so that you feel uplifted, right?
तो उस तरह का तो था कि उसको उस तरह का एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया था इस वर्ल्ड से, बॉलीवुड से। जी हाँ, बात करी उन्होंने आपसे इसकी? हाँ, हम लोग MS धोनी के टाइम मैं इंडिया आई थी जी। और हम लोग साथ में बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे। फिर वो अपने फ़ोन पे देख रहा था, तो फिर बता रहा था कि देखो उसकी मूवी रिलीज हुई और दैट मूवी वाज नॉट इवन डूइंग दैट वेल, द अदर मूवी जो एक्टर के बच्चे का था मूवी, और बोल रहे हैं कि सब इसको प्रेज कर रहे हैं, तो उसने बताया था। आई वुड वंडर कि क्या ये थियरी ऑफ नेगेटिव बायसेस की एक झलक है? नहीं, वो नहीं था। वो क्लियरली देख पा रहा था कि जो मूवी उसकी आई है, इट्स नॉट डूइंग वेल, बट बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इसने जो अच्छा काम किया था, अपना टैलेंट को पूरा पुट किया था और बहुत अच्छा काम किया था, उसको वैसे सराहा नहीं जा रहा था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। He loved acting somehow. The craft itself, because he was very talented. He was trying to find who am I through all these different roles. Imagine रणवीर, आपको मौका मिले कि आप एक ही लाइफ में पायलट प्ले कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर प्ले कर सकते हो, क्रिकेटर प्ले कर सकते हो, डिटेक्टिव प्ले कर सकते हो, ऑल दैट प्ले कर सकते हो। कितना अमेजिंग, दैट विल बी सच अ फुलफिलिंग लाइफ। और जब आप प्ले कर रहे हो, यू हैव टू फॉरगेट दैट यू आर सुशांत, यू हैव टू कंप्लीटली एम्बॉडी दैट कैरेक्टर यू गोना प्ले। तो इट इज अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। और जब आप वो प्ले करते हो तो उस कैरेक्टर से आप क्या सीख रहे हो वो भी आप एम्बॉडी करते हो। ये हु एम आई एक स्पिरिचुअल सवाल है, am I right? यस। अगेन ताकि हम भाई के माइंडसेट को अनलॉक कर सके, इसके बारे में बात करी थी आपसे, ये हु एम आई सवाल को ब्रेक डाउन किया था उन्होंने, क्योंकि मेरे ख्याल से इन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज में भी इस सवाल को दोहराया है। आई थिंक ही स्पोकन अबाउट दिस कि एक्टिंग का सबसे बड़ा चार्म यही होता है। बट आई एम आस्किंग यू वन लेयर डीप क्वेश्चन, क्या होता है हु एम आई, होता क्या है, आपने क्या जाना? देखो अगेन रणवीर, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बचपन से, वी आर ट्राइंग टू डिफाइन आवर सेल्फ। आज को मैं आपसे पूछती हूँ हु आर यू, व्हाट वुड यू से? आई एम रणवीर, आई एम अ यूट्यूबर, I do all of this. You're defining yourself, right? Through all these attributes. जी. But the problem is, the more you define yourself, the more you are actually confining yourself. Confine कर रहे हो। तुम अगर रणवीर हो तो तुम श्वेता नहीं हो, तुम अथर्व नहीं हो, तुम और लोग नहीं हो, right? जब तुम और लोग नहीं हो तो तुमको कैसा फील होता है? एक टाइप से लिमिटेड फील होता है। हमारा रियल नेचर एज अवेयरनेस क्या है? हम सब कुछ हैं, ऑल ऑफ इट। वी आर एक्चुअली गॉड, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रियलाइज इट, राइट? तो हम बड़े कन्फाइंड से फील करते हैं जब अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर लेते हैं। तो ये बात हम लोग को समझना है। और होता क्या है, जब हम कुछ भी इस तरह का सक्सेस परस्यू करते हैं तो हम लोग को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करना पड़ता है, एकदम लाइक ये हम हैं। तो हम लोग बहुत ही अंदर से सफोकेटेड फील करते हैं। कहते हैं कि फेम मेक्स द जर्नी ऑफ लाइफ लोनली, एंड इट शोज यू दैट जो भी सोसाइटी ने बोला था कि सक्सेस पाके यू विल बी हैप्पी, वो बड़ा खोखला सा लगने लगता है अच्छा अब तो ये भी अचीव कर लिया, मेरे पास सब कुछ है जो बोलते हैं कि होने पे आई विल बी हैप्पी, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। व्हाट इज इट? जितना मुझे आपके बारे में अब पता चल रहा है आपसे बात करके, आई फील कि आपकी पर्सनालिटीज बहुत मैच करती है। बहुत ज़्यादा। हम लोग क्योंकि देखो फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ तुम्हारा डिफाइनिंग ईयर्स होता है, जी, राइट? जी, जी, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एकदम चलता रहता है, आप थीटा स्टेट में होते हो, ठीक है? हम दोनों की प्रोग्रामिंग सेम थी। पर कैसे? क्योंकि हम लोग हमेशा ही साथ में रहते थे, ऑल द टाइम वी वर टुगेदर, खाना साथ में, खेलना साथ में, सोना साथ में, सब कुछ ही साथ में करते थे। और आपके पेरेंट्स भी आपसे ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस करते थे? हाँ जी। आज यहाँ से ये मैं पूछ रहा था आपसे कि ये इतने ज्यादा एग्जिस्टेंशियल सवाल या इतने ये जो कैपेसिटी टू थिंक डीप, ये आई कहाँ से है? जीन्स में है। पेरेंट्स भी आपके ऐसे ही है? पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, डीप
डीप हैं काफ़ी। हम लोग एक्चुअली सबसे छोटे थे ना घर में। मेरी सबसे पहली दीदी है रांदी, फिर रूबी दी, फिर सोन दी। हमने बहुत सब कुछ सीखा इनसे। वो भी सारे ऐसे ही है। सारे ऐसे ही। रांदी इज लाइक साइंस बफ। तो बचपन में हम लोग को डिस्कवरी, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग तो बैठ जाते दीदी लोग के साथ, और बचपन में हम लोग ये सब देखते थे, डिस्कवरी चैनल। उसमें एक बार दिखा रहा था माइंड के बारे में, हाउ माइंड ओवर मैटर। जी। उसमें दिखाया कि एक पर्सन है और उसको पहले से ही एक डेथ वो मिल गया है, सेंटेंस मिल गया है, और साइंटिस्ट आए उनके पास। वो बोले कि आपको तो ऐसे भी डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, हम लोग क्या आप पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी फैमिली को इतने पैसे मिलेंगे। तो वो अग्री कर गया, बोला ठीक है कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने फैमिली को ही वांटेड टू सी कि दे आर वेल ऑफ एंड ऑल दैट। तो उसने बोला कि देखिए ये सांप है, और ये अफ्रीका के किसी जंगल से इस तरह का पॉइजन होता है इसमें, ये सांप हम कटवाएंगे आपको और देखेंगे कि जहर कैसे फैलता है आपके बॉडी में। तो बोला कि ठीक है। तो फिर जब दूसरे दिन उनको करना था ये, बोले कि हम लोग ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, नहीं तो आप सांप से कटवाने नहीं दोगे, बिकॉज यू विल बी लाइक हम लोग सर्वाइवल मोड में रिजेक्ट करते हैं, राइट। तो आंख बंद किया गया, उनको एक्चुअली कटवाया गया किसी बस एक माउस से, बट उन्होंने अपने बॉडी में एग्जैक्ट सेम वेनम उस सांप का प्रोड्यूस कर लिया। तो क्या समझ में आता है? माइंड ओवर मैटर। हम लोग उतने छोटे में ये सब देख रहे थे, नेचुरली वी लर्नड ऑल दैट। और ये जो पूरा कॉस्मोस के से में इंटरेस्ट है हमें, इट इज बिकॉज ऑफ रांदी अगेन, लाइक बिग बैंग थ्योरी देखते थे, क्या एग्जैक्टली होता है ये, कैसे एक छोटे से उससे सारा कुछ प्रोड्यूस हुआ। वो एक टेलीस्कोप था जी। घर में, वो टेलीस्कोप कहाँ है अब? अभी रांदी के पास है, हम लोगों ने उसको ये रखा हुआ है एक जगह अच्छे से। वो कहाँ है अब? वो आपकी दिल्ली में, दीदी? दिल्ली या ओके। वी हैव प्लान्स, देखते हैं अगर वो हो पाता है कि नहीं। हम लोग सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा म्यूजियम टाइप का बनाएंगे जिसमें उसकी हर चीज़ें रहेगी। वही पता है, मतलब सुशांत के टॉपिक को लेकर ना बहुत वक्त तक बहुत सैड कॉन्वर्सेशंस होती थी, न्यूज़ टाइप कॉन्वर्सेशंस होती थी। आई फील कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके माइंडसेट को सेलिब्रेट करना चाहिए। आई नो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे अकॉर्डिंग उनके फैंस भी ये चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही वुड वांट दैट, कि भाई जो मैं था उसको सेलिब्रेट करो, मुझे याद करके सैड मत हो, बट खुशी महसूस करो, मुझे लिव करो अपने थ्रू। ये बताओ, हाँ, मतलब वो क्या चाहते थे, लाइफ से क्या चाहते थे एक्चुअली? लाइफ से क्या चाहते थे? हाँ। वो सबको अवेक कर देना चाहते थे, उनका पर्पस था लाइफ में। देखो क्या हुआ उसके डेथ के बाद। उसके डेथ के बाद एक तरीके का अवेकनिंग हुआ कि हम लोग क्यों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इनको फिल्म स्टार्स को। ये क्या कर रहे हैं? ये मूवीज बना रहे हैं, राइट, एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग को। क्या ये विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद हैं जो हमें दिखा रहे हैं पैथ टू एनलाइटनमेंट? नहीं ना, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो एक तरीके की अवेकनिंग आ गई लोगों में, आई फील। एटलीस्ट पिछले 4 सालों में मैंने कुछ आउटकम्स देखे हैं इस पूरे सिचुएशन से। पहली चीज़ जो आप कह रहे हो कि लोग अभी डेप्थ ढूंढ रहे हैं और मेन स्ट्रीम से भी डेप्थ डिमांड करते हैं, एंड आई फील कि फिल्मों में चेंजेस आ चुके हैं इसी की वजह से, कि पीपल आर, द पब्लिक इज डिमांडिंग मोर डेप्थ from the film world, and in some cases the film world is delivering. दूसरी चीज, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सोचने लगे जी। The third thing I would say is जो उनकी पर्सनालिटी थी लोगों ने अब जानी, उनकी इंटरव्यूज देखकर, ऐसे कॉन्वर्सेशन से भी, और बहुत सारे लोग उनको एम्यूलेट करना चाह रहे हैं। या इंडियन कल्चर में उनका इम्पैक्ट रहा है आई फील एकदम। और तुम्हें पता है रणवीर, एक्चुअली मॉम डैड को एक ये चाहिए था, बॉय चाइल्ड चाहिए था, क्योंकि पहला उन लोग का जो चाइल्ड था वो बॉय था, उनका डेथ हो गया 1.5 साल में, ठीक है। तो ममा ऑलवेज वांटेड अ बॉय चाइल्ड। तो मॉम ने बहुत ज़्यादा प्रे और साधना करके भाई को एक तरीके से लाया था इस वर्ल्ड में।
तो while she was in the process of doing भगवती साधना, I was also born, and then भाई was born. और उनको बुलाया जाता था मेरा पिठिया, क्योंकि सबको लगता था कि मैंने उनको ब्रिंग किया इस वर्ल्ड में. या पूरा देश आपके पूरे फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव करता है. You're aware? yes, yes, You guys feel it? yes, very much so. You guys feel like you all still have the family from the country? या मुझे इसीलिए मैं हमेशा सबको एक्सटेंडेड फैमिली बुलाती हूँ. माई एक्सटेंडेड फैमिली. Papa is aware? पापा इज अवेयर. Okay. यस. He knows कि सुशांत को किस नज़रिए से याद किया जाता है, right? जी जी Okay. जी. फुलफिल हो गया उस उनको जिसके काम के लिए इस वर्ल्ड में लाया गया था, वो फुलफिल हो गया. Like I think हर father, I'm not a father yet, but जितना मैंने fathers के बारे में जाना है, वो यही चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो सोसाइटी को पॉजिटिवली बदले. जी एंड वो हो रहा है, वो आपके थ्रू भी हो रहा है वेरी एक्टिवली राइट नाउ. जी जी. पापा सुशांत के करियर के लिए क्या चाहते थे? यही देखो, पापा मम्मा हमेशा से हमारे करियर के लिए ये चाहते थे, हम सब के करियर के लिए चाहते थे कि वो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं. ठीक है. अब जिस तरह से भी आप हो, पहले तो मोस्टली हम लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले घर से हैं. हाँ, वो टॉपर थे, AIEEE टॉपर थे, which I find AIEEE आसान एग्जाम नहीं है. But नहीं, sorry, go on. तो जब उसने ये डिसाइड किया कि डीसी को ड्रॉप करेगा जी, और ये ज्वाइन करेगा, डैड वाजंट हैप्पी. ही वाज लाइक क्या कर रहे हो, यू नो. बट देन फिर दीदी लोग ने सपोर्ट किया और फिर यू नो ही कंटिन्यूड बिकॉज दैट वाज हिज ट्रू हार्ट्स कॉलिंग. सो Acting? एक्टिंग क्योंकि वो जब डीसी में थे तो उन्होंने थिएटर्स सब शुरू किया था एंड ही स्टार्टेड लविंग इट. knowing both you and him now, थोड़ा बहुत हाँ हाँ जी. मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कॉलिंग के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? एक्टिंग के पीछे भी कुछ रीजन रही होगी. यही थी तब भी कि हु एम आई, वही सवाल था तब भी. देखो, मैं बार बार गुलशन से बोलती थी ये बात, जब भाई बोलता था कि दीदी गुड़िया दी आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, आप यू नो ये सब बॉलीवुड. आई एम लाइक कि नहीं भाई, अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो इसी वजह से ज्वाइन करूँगी कि यू नो आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस different characters and live all those characters in one life itself. तो यही सेम कारण था उसका भी. Okay. How do you feel right now talking about him? You know, Ranveer, I feel very good because I don't feel he has gone anywhere. He has passed on, but his presence, like passed on, like his physical body isn't there. But I feel his presence all the time. अब भी He's present with us here, right now in this room. आपको सच में फील होता है ये? हाँ, एकदम फील होता है. और यू नो वो बहुत एक चाइल्ड लाइक नहीं होता, चाइल्ड लाइक था, बहुत मजाक करता था, बहुत हैप्पी टाइप का पर्सन था. तो यू कैन फील यू नो कि हिज प्रेजेंस इज देयर एंड यू नो ही इज देयर. ड्रीम्स में आया वो? यस. आपकी बात हुई है उनसे? Yes. आपके ड्रीम्स में? यस. क्या बात हुई? तो मुझे याद है जब यू नो मैं कैलिफोर्निया से आई थी, भाई का लास्ट राइट्स चल रहा था, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ था कि भाई को, बिकॉज एवरीबडी टोल्ड मी दैट आई ब्रॉट हिम टू दिस वर्ल्ड. ओके, सो आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल दैट आई हैव टू गिव हिम दैट काइंड ऑफ सेंड ऑफ ऑल्सो, एकदम स्पिरिचुअल सेंड ऑफ. तो मैं बहुत अपने दिमाग को मेक करके आई थी कि दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. I'll come and पूरा गरुड़ पुराण का पाठ करके एकदम यू नो महामृत्युंजय जाप का पूरा मंत्र करते करते उसको अच्छे से भेजूंगी. ठीक है, वही मेरा गोल था. तो जैसे ही मैं आई, आई थिंक सेकेंड और थर्ड डे, आई स्टिल रिमेंबर, मैं पापा को सारे लास्ट राइट्स करने थे, तो पापा हम लोग वाले रूम में मूव कर गए और मैं और रांदी पापा वाले रूम में थे. और मैं सो रही थी रात में, एंड आई स्टिल रिमेंबर seeing this dream where he came and we had 2 to 3 hours talk, एकदम deep सा talk. ठीक है, मैंने उसको हक किया था, तो उसका जो स्मेल था वो फील किया, उसका टच फील किया, everything I felt, and I asked him a lot of questions, a lot of them. ठीक है, उसकी अस्थि उसी रूम में रखी हुई थी टेबल पे.
ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग को बहाना था गंगा जी में. And I asked him a lot of questions, and it was much real than this real, like world right now, physical world. मैं तुम्हें जैसे देख रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो real था. I felt him like deep in me. उसके बाद questions पूछा, ये feel हुआ. उस समय तक मुझे सारे आंसर्स मिल गए, जैसे रिजॉल्व हो गया बहुत सारा क्वेश्चंस अपने माइंड में. और जब मैं सुबह में उठी तो मुझे बस उसका प्रेजेंस याद था, उसका स्मेल याद था, उसका हग और किस याद था. बट जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो सारे भूल गई, सारा कॉन्वर्सेशंस भूल गई. बट समहाउ कॉन्वर्सेशन में मेरे बहुत सारे पैटर्न्स रिजॉल्व हो गए थे अंदर. मतलब जो इमोशंस आप फील कर रहे थे इस ड्रीम से पहले वो सॉल्व हो गए. उसने सारा आंसर्स दिया था अकॉर्डिंग टू जो भी डीप क्वेश्चंस थे मेरे, उसके हिसाब से. आपके बहनों के साथ या पापा के साथ ऐसे कुछ हुआ? नॉट दैट आई नो ऑफ. मेरे साथ तो हुआ है, आई नो इट फॉर श्योर. और भाई हमेशा मेरे को प्रेजेंस अपना फील कराता रहेगा. जैसे मैं पूजा करती रहूंगी, उसका सॉन्ग प्ले करने लगेगा, यू नो. फिर कहीं जा रही हूँ, उसका सॉन्ग मैंने प्ले भी नहीं किया है, अपने आप ही उसका सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाएगा, वन आफ्टर अनदर. तो समझ में आता है कि भाई इज डूइंग दिस. एक बार क्या हुआ कि यू नो फोन पे ही उसका फोटो, या फिर कहीं इंस्टाग्राम गए तो उसी का बस आ रहा है. यू नो ही जब कोई इम्पोर्टेंट सा डेट होता है तो उस तरह से करता है ऑल द टाइम. अभी हम लोग यहाँ ऋषिकेश भी गए हुए थे, तीनों सिस्टर एंड ऑल दैट. एंड क्या कहते हैं, वाइल वी वर ऑन आवर वे टू ऋषिकेश, हम लोग मिस कर रहे थे भाई को, कि भाई रहता तो कितना अच्छा लगता. यू नो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, वो नमो नमो शंकरा गाना है ना, हाँ, वो प्ले होना शुरू हुआ. और वो भी वो वाला पार्ट जिसमें भाई का बहुत सारा वॉइस है, ठीक है. उसमें बोलता है कि उस गाने में बोलता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 17 किलोमीटर्स ही है. और ऋषिकेश दिखाया 17 किलोमीटर्स. तो इट वॉज वेरी सरियल एक्सपीरियंस. लग रहा था कि ही इज देयर. बोर्ड पे आया लिख के 17 किलोमीटर्स, इसमें ऐसे बोला तो लगा कि इज ही देयर. आप समझ रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेजेंस फील होता है उसका. एंड ही मेक श्योर कि हम लोग कभी उसको मिस नहीं करें. ही इज देयर, यू नो. वो खुद शिव जी के भक्त हैं, बहुत बड़े वाले. मुझे तो अभी फील होता है कि वो पहले देयर वाज स्ट्रगल, जब उसके डेथ के बाद वो स्ट्रगल किया एज अ सोल. ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वांटेड टू यू नो prove to everyone ki, you know, there was a foul play involved. He was feeling that, you know. Uske baad, I feel now he's in Kailash with Shivji. So I can feel his, you know, peace. Specifically आपने कैलाश क्यों कहा? क्योंकि वही फील होता है आपको? हाँ. Okay. But you feel his soul is fully at peace at this point. हाँ, yes. And he wants to do good to the world. He wants people to kind of wake up from, you know, chasing material things in the world. He wants people to wake up to spirituality, to the true knowledge. I feel it. कभी-कभी इस रूम में पता रहता है कि कुछ अलग एनर्जी फ्लो हो रही है. मेरी टीम को भी पता रहता है. And this is one of those moments. Yeah. मैंने बहुत मेडिटेट किया आज सुबह भी, just to prepare myself to be able to ask these questions to you. So I hope it's all right with you to answer this. Totally fine. तो जो आपने अब कहा मुझे शिव जी और कैलाश के बारे में, ये क्या आपके पापा और आपकी बहनों को भी पता? देखो, पीस मिलना और जस्टिस के लिए फाइट करना 2 different things है, ठीक है. What I mean to say is जो हुआ है वो तो हमें पता, पूरे वर्ल्ड को पता चलना है कि क्या हुआ है, ठीक है. बट पीस है वो हम डिनाई, एटलीस्ट मेरे को पीस है, उसको पीस है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते. और हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं. तो दिस व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डीलिंग विद दिस होल ग्रीफ इज बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. तो पीस तो हम लोग फाइंड किए हैं, बट वी वांट everybody to know, and we also want to know what exactly happened, like, you know, in proof this what happened. नहीं तो पता है वो वुंड नहीं हील होता है, वो वुंड खुला रहता है.
राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग भी पूछते हैं ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, राइट? विदाउट अब प्रूफ भी। के हाँ, ऑफ कोर्स, विदाउट प्रूफ के यू नो वी कैन नॉट से ये हुआ या ये हुआ. वी वांट प्रूफ. यहाँ पे जो आपने कहा कि मे बी दस फाउल प्ले इन्वॉल्व, मैं तो कहता हूँ कि द जुडिशियल सिस्टम नीड्स टू एक्ट फास्टर. यस यस. और ये सिर्फ मैं एक इंडियन सिटीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, ये काफ़ी सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने भी शो पर आकर कहा है. मेरे ख्याल से कुछ कुछ लॉयर्स भी ये मानते हैं पर खुल के नहीं कह सकते क्योंकि उनकी दुनिया जुडिशियल सिस्टम. जी हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में हल्के से बदलाव लाने की ज़रूरत है. जी. ये जो तारीख वाला प्रॉब्लम है, दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड. या करेक्ट. आई डोंट नो इफ यू फील समथिंग सिमिलर. या और एक तरह की सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि एक फैमिली जो इस तरीके से गुजरा है, इस तरह के ग्रीफ से गुजरा है, जिनको पता नहीं है कि क्या हुआ है उनके भाई के साथ, उनको सेंसिटिव फील करना चाहिए कि प्लीज़ उनको बता दो. हमने कितना प्लीड करके सीबीआई को बुलाया है, हम सब ने, राइट? पूरे नेशन ने, राइट? अभी तक कुछ पता नहीं चला है. रणवीर, कैसा सोचो कैसा फील होता होगा. हम लोग बहुत होपफुल थे ना सीबीआई को लेके, स्टिल वी आर होपफुल, राइट? कि हमें सब कुछ बताएंगे. हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स तो है नहीं कि खुद से जाके सब कुछ इन्वेस्टिगेट करें. मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया भाई के फ्लैट जब मैं मुंबई गई. जब मैं 5 फेब को मुंबई आई थी, इससे पहले भी आई थी, मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया ना. मैंने देखा तक नहीं है उसका फ्लैट जहाँ पे ये सब हुआ. मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि हमें सीबीआई बताए कि क्या हुआ है. जो भी हुआ है प्लीज लेट अस नो, गिव अस प्रूफ एंड लेट अस नो. पर परेशानी क्या हो रही है सीबीआई को अब? लाइक व्हाई इज दिस सिचुएशन नॉट मूविंग फॉरवर्ड? नो आई रीजन. डोंट नो. मतलब जो आपकी फैमिली चाहती है पूरा देश भी चाहता है. 99% ऑफ इंडिया वही चाहता है. जो 1% ऑफ इंडिया नहीं चाहता है कि ये केस आगे बढ़े, ये आई मीन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है. दैट्स ऑल आई विल से. एग्जैक्टली. एंड आई एम श्योर यू फील द सेम. यस, आई बिलीव इन डिवाइन जस्टिस. और मेरा प्रेयर्स ऐसे ही रहा है कि भगवान प्लीज़ जो भी हुआ है हमें बता दो, और प्लीज़ उस हिसाब से आई ट्रस्ट इन गॉड, तो उस तरह का डिवाइन जस्टिस करो. दैट्स ऑल. आई नो कि आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए. आई जेन्यूनली फील कि हमारा पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एट दिस पॉइंट. बहुत ज़्यादा रीच है एट दिस पॉइंट. पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, हर कोई ये पॉडकास्ट कंज्यूम करता है. जी. देश को आप क्या कहना चाहोगे? एंड व्हेन आई से देश, सिर्फ मासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के लीडर्स की भी बात कर रहा हूँ. एज अ फैमिली मेम्बर. एज अ फैमिली मेम्बर मैं उनको चाहूँगी ये बोलना कि आप अपने आप को हमारे शूज़ में रख के देखो क्या फील होता है, राइट? और आप क्या चाहोगे, क्या हो, राइट? एक गोल्डन रूल है, ठीक है? उसमें बोला जाता है कि डोंट डू ऑन टू अदर्स एज यू वॉन्ट लाइक देम टू डू टू यू. ठीक है? डू ऑन टू अदर्स एज यू लाइक देम टू डू टू यू. ओके? सो जब आप अपने आप को हमारे कंडीशन में रख के देखते हो, आप चाहोगे ना फाइंड करना कि क्या हुआ है, तो प्लीज़ हम भी वही चाहते हैं. एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, एज अ ह्यूमन, राइट? हमें बता दो प्लीज़. दैट्स ऑल. क्योंकि आज मैंने आपको जाना, मैं ये कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग गुड दैट सुशांत स्टूड फॉर विल बी कैरीड फॉरवर्ड बाय यू एंड योर फैमिली. थैंक यू. तो इसलिए मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पहली बार आपसे मिल रही है. आई नो कि आप में और बहुत सारी चीज़, आपको बहुत कुछ शेयर करना है लोगों के साथ, बट पीपल नीड टू हियर यू टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ फर्स्ट. एंड आई एम टोटली फाइन विद इट. ओके? क्या आप कमेंट सेक्शन देखोगी इस जी. पॉडकास्ट को? जी जी जी, ऑफ कोर्स. क्योंकि बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस भेजेंगे. मैं देखूंगी. ओके? जनरली उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? फैंस के लिए क्या मैसेज है? फैंस के लिए ये मैसेज है कि आप फैंस हो तो नहीं, आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हो, और हम एकदम ट्रूली डीपली ये बिलीव करते हैं कि आप हमारे फैमिली मेम्बर्स हो. नहीं तो आप लोग को जो ये पेन फील हुआ है, ये इमोशंस फील हुए हैं, वो नहीं होता, नेचुरली नहीं होता. और मैं ये चाहूँगी कि हम जो ये परसू कर रहे हैं जस्टिस को,
वो परसूट हम रखे जस्टिस के लिए, क्योंकि हमें जानना है कि क्या हुआ है, ठीक है, बट हम उसको बहुत प्यार से करेंगे। जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस तरीके से चीज़ें की थी, फ्रीडम के लिए फाइट किया था, उस तरीके से हम करेंगे। नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं फैलाएंगे, क्योंकि फिर मुश्किल होती है सच फाइंड करने में, राइट? तो उसको नीट रखेंगे, पेशेंट रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी में एक साधक को धीरा कहा जाता है, पेशेंट वन, यू नो। और आप परसू करते रहो, जो आपको सच लगता है परसू करना है, बट खराब से नहीं, नेगेटिविटी से नहीं, दूसरे को बुरा कह के नहीं, बहुत अच्छे से, स्ट्रांगली। आई रियली रिस्पेक्ट कि आप इतने ज़्यादा खुल के बात कर रहे हो हमारे पॉडकास्ट पर, एंड जनरली इंटरनेट पर भी। आप काफ़ी सारे पॉडकास्ट पर गए हो। आई कांट इमेजिन वॉट यू गो थ्रू जब लोग आपसे इतने सारे सवाल ऐसे पूछते हैं, स्पेशली क्योंकि अगर हम वो बॉलीवुड और फेम का एलिमेंट हटा दें सुशांत की लाइफ से, वो आपके भाई थे जी। तो ऑन सम लेवल ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टॉपिक आपके पूरे फैमिली के लिए, पर टू बी एबल टू टॉक लाइक दिस टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेवरी। एंड आई थिंक ये ऑडियंस भी आपको हेल्प करना चाहती है इन वॉट एवर वे, लाइक द होल कंट्री लव्स योर फैमिली, जी। एंड दैट लव विल बी अ फॉर एवर लव। यस, यस। तो थैंक यू। देखो, भाई ने इतने सारे लोग के दिल में इतना प्यार भर दिया। देखो भाई, एक फिजिकल बॉडी गई और इतने सारे फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट हो गया वो लव। दैट वाज हिज पावर। जो आपने अब जस्टिस के बारे में कहा, ऑडियंस एज द मासेस क्या कर सकती है? हम लोग पता है एक बार सारे डिसाइड करके स्ट्रांगली कि दिस इज द टाइम वी कैन रियली कम टुगेदर एंड प्लीड टू CBI कि प्लीज आप बता दो कि क्या हुआ था। दैट्स इट। और प्रूफ के साथ प्लीज बता दो कि क्या हुआ था। यही कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं? मतलब डेटा उनके पास है क्या? ये मानते हो कि CBI knows something but is not saying it publicly? Honestly, I don't know कि they know or not, but मैं assume करूँगी कि वो लोग इतने like they are the best investigators, right, in the country, right? So they'll be able to figure out something, find out something. Everything was given to them, access to that apartment and every little detail was given to them. So I'm sure they'll be able to find out कि क्या हुआ था। जैसे कैमराज होते हैं ना, वो कैमराज वर्क नहीं कर रहे, CCTV कैमराज उनके अपार्टमेंट के आसपास के भी CCTV कैमराज वर्क नहीं कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? भाई कभी लॉक नहीं करता था अपने डोर को, कभी लॉक नहीं करता था, हमेशा उसका डोर अनलॉक्ड रहता था। दैट्स हाउ ही वाज। तो उस दिन उसने लॉक किया हुआ था, ऊपर वाला नहीं लॉक करके ये वाला लॉक किया। क्यों? भाई की जब रिटर्न हुआ कीज़, जब आप अपार्टमेंट छोड़ते हो तो आपको कीज़ रिटर्न करना होता है, तो कीज़ जब रिटर्न हुआ तो उसके कमरे की चाबी गुच्छे से मिसिंग थी। क्यों थी? कहाँ गई? राइट? उन्होंने बोला, जब जो पर्सन उस अपार्टमेंट को डील करते हैं, उन्होंने बोला कि चाबी तो हमने दी थी, उस बेडरूम की भी चाबियां दी थी, कहाँ गई? तो बहुत कुछ है जो समझ में नहीं आया। जब अब मेरे ख्याल से एम्स के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने घोषित किया था कि ये आत्महत्या थी, पर लाइक आई डोंट थिंक द कंट्री अग्रीज। जनरली जो आप कह रहे हो कि देयर इज फाउल प्ले इन्वॉल्व, यही देश की भी सेंटिमेंट है। हाँ, और अगर आत्महत्या थी तो बताओ क्यों थी, कैसे थी, ये सारे रीजंस दो, हमें अच्छे से बताओ, है ना? अगर आप ये बोल रहे हो तो इसके पीछे प्रूफ दो, रीजन दो, हम बिलीव कर लेंगे। बट अगर मर्डर था तो प्लीज वो भी बताओ। ये सेंटिमेंट है कि देयर वाज सम फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड। अभी किसी को पता नहीं क्यों। बहुत सारे काउंटर थियरीज हैं कि सुशांत की मेंटल हेल्थ खराब थी एंड ऑल दैट, पर जनरली ये एज अ मेंबर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, कहते हैं कि वो इतने होपफुल थे एज अ पर्सन, इतने पॉजिटिव थे एज अ पर्सन कि इवन अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब थी
और स्पिरिचुअल थे एज अ पर्सन, राइट? हम ये सब प्रैक्टिस करते हैं डे इन एंड डे आउट. वी कैन एक्चुअली वॉच आवर माइंड एंड आवर इमोशंस, राइट? तो वो सेम चीज कर सकते थे. लाइक ये कोई भी ऐसे घोषित नहीं कर सकता कि ही वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन. देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्यूजेशंस, पर देयर सो मच डेटा दैट्स हिडन एंड ऑडियंसेस नो कि यहाँ फाउल प्ले इन्वॉल्व है. इट्स जस्ट अबाउट कि किसने ये किया और क्यों. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुशांत was about to be a whistleblower for something. He knew something that he was going to talk about publicly. बट वहाँ तक ऑडियंसेस की नॉलेज है. एंड ताकि वो चीज़ें रिवील ना हो जाए पावरफुल लोगों के बारे में, इसलिए द फाउल प्ले हैज कम फ्रॉम दोस पावरफुल पीपल. या एकदम हो सकता है ये, क्योंकि भाई ने दीदी को, रूपदी को जाने बोला था वहाँ से 13th को, ठीक है, एज इफ शी वॉज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम समथिंग. ठीक है, दीदी वांटेड टू स्टे विथ हिम, तो उन्होंने बोला नहीं, कात्या के गुलशन ने, सुशांत ने बोला दीदी को कि नहीं जाइए, कात्या रूबी दी की बेटी है, आप उसके पास जाइए एंड ऑल. एंड ही डिडंट share information, like he was kind of keeping some kind of information from her. तो वो तो था, and वो दीदी भी बोलते हैं. He was trying to protect the family. तो उन्हें आइडिया था कि कुछ लोग उनसे नाराज हैं किसी चीज़ को लेकर, एटलीस्ट. ये तो जब दिशा का डेथ हुआ था तो फिर he was really restless after that. उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. It could be anything, media will make it into something, or it could be anything. We have to figure out. And he kept repeating that like for a few times. So, क्या न्यूज़ चैनल्स आपको इनवाइट करती हैं? हाँ जी. आपको इस तरह के सवाल पूछते हैं? न्यूज़ चैनल इनवाइट करते, मैं जाती नहीं हूँ. क्यों? देखो, मुझे खुद ही जानना है. अगर मैं सब कुछ जानती तो मैं बता देती ना. मुझे खुद नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रूफ के साथ वो चीज़ बताई जाए हमें, राइट? तो मैं जाके क्या बोलूँ न्यूज़ चैनल पे, राइट? और जैसे यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ विथ यू रणवीर, बिकॉज आई फील देयर इज, तुम अपने लगते हो समहाउ, राइट? और या तो आई एम कंफर्टेबल हियर. थैंक यू यू. आर सेंसिटिव इनफ, आई कैन सी दैट. आई थिंक ये न्यूज़ अक्सर ये भूल जाती है कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं. ये आपके लिए एक स्टोरी नहीं है, आपके लिए TRPs नहीं है. यहाँ एक फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ एक इंसान इन्वॉल्व है, और ऑनेस्टली यहाँ देश के जज्बात इन्वॉल्व है एट दिस स्टेज. इस टॉपिक को सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच करना चाहिए. और जो हमने सुशांत के बारे में कहा कि वी नीड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ ऑल्सो एट दिस स्टेज. And we have to live him. We have to make him part of us, right? बताओ. Embody him, what he stood for, the kind of mindset he stood for, right? Which was what? Which was spirituality. He was in core a spiritual person. वो हमेशा अपने सारे अगर आप देखोगे उनका टॉक्स और माइंडफुली सुनोगे तो हमेशा वो बोलना चाहते थे कि देखो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और जो चीज़ बोला जाता था सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वो अचीव कर चुका हूँ. बट वो यहाँ नहीं मिलता है. इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में अचीवमेंट्स के बाद, सक्सेस के बाद वो चीज़ नहीं मिलता है. उनका ये बताने का तरीका था कि इट इज़ इनसाइड यू, इट इज़ इन spirituality that you'll find that ever fulfillment, that real deep fulfillment that you're looking for. हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं. एक बहुत रेलिवेंट सवाल है सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का, टीनेजर्स का, कॉलेज स्टूडेंट्स का, एंड मेरे ख्याल से वो आपकी अब सबसे बड़ी मैसेज है दुनिया के लिए. एंड आई थिंक इट्स अ नाइस वे टू समराइज द पॉडकास्ट ऑल्सो. मेंटल हेल्थ, जो मैंने कहा कि 2 अप्रोचेस होंगे आज के पॉडकास्ट में. पहला अप्रोच सुशांत से रिलेटेड था, दूसरा अप्रोच ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है.
स्पेशली जो भी आपने खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में सीखा पिछले 4 सालों में. मेंटल फिटनेस नाम की एक चीज़ होती है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. उसका मतलब ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, बहुत कुछ होगा लाइफ में, पर जब मुश्किलें आती है लाइफ में, आपके दिमाग को, आपके दिल को रेडी होना चाहिए उन मुश्किलों का सामना करने के लिए. उसे मैं मेंटल फिटनेस कहता हूँ. और मेंटल फिटनेस से रिलेटेड ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेडिटेशन करनी चाहिए. बट दोनों मेंटल हेल्थ और मेंटल फिटनेस को आप ब्रेक डाउन करना चाहोगे? मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है मेंटल फिटनेस, स्पेशली कीपिंग द लास्ट 4 years इन माइंड, क्योंकि आप उसके पहले भी स्पिरिचुअल थी. पर आई एम श्योर कि दीज 4 years हैव बीन एडुकेटिव इन सम वेज ऑल्सो फॉर यू. लाइफ को और गहराई से जाना जी, उस पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ. देखो मेंटल फिटनेस आपकी समहाउ, आप जब स्पिरिचुअल पैथ पे होते हो ना, समहाउ भगवान आपको ज़्यादा टेस्ट करते हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आप जिम जा रहे हो और आप एक लेवल तक रीच कर गए हो तो आप हैवियर वेट्स उठाते हो जी. टू ट्रेन. तो उस तरह से गॉड आपको टेस्ट ज़्यादा करते हैं. और जब टेस्ट ज़्यादा करते हैं तब आपको समझ में आता है, ओहो यू वर लैकिंग इन सो मेनी वेज, राइट. तो फिर आपको समझ में, फिर आप कोशिश करते हो कि आप और ग्रो करो. ये एक टेस्टिंग टाइम क्या होता है ना, इट हेल्प्स यू ग्रो. जो भाई के साथ हुआ और जिस तरीके से हुआ और जितना मीडिया कवरेज था और कितने सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ. इट वॉज नॉट ईजी, राइट. तो उस समय तक जो भी मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी की थी, वो टाइम था टू अप्लाई इट, टू रियली अप्लाई ऑल दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. एंड रणवीर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन. आई वॉज ट्राइंग टू काइंड ऑफ हील फ्रॉम दिस ग्रीफ. एंड आई रिमेंबर रात में भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम गोइंग थ्रू अ डेथ प्रोसेस, अपना ही डेथ प्रोसेस. रात में जब मैं बेड पे लेटी हुई थी, एक बार क्या हुआ, पूरे बॉडी में एक अजीब सी लिक्विड, इट वाज वेरी विसरल, लिक्विड फ्लो किया. And it almost paralyzed me, and my heart started beating so fast, and I was sweating profusely, and I was feeling like, oh, is this death? And what will happen after death? Or ye cheese, I I experienced this 2.5 times, and by the sheer practice, जो मैंने practice अपनी life में की थी, spiritual practice, that only came for my rescue. In the end, where in Buddhism I have practiced that everything is an illusion. ये सब माया है, ये माइंड का क्रिएशन है, और मैं ये नहीं हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ जो वॉच कर रहा है इसको, मैं दृष्टा हूँ. तो I was able to kick that feeling completely, and I came in my drashta bhav, and that thing never happened to me again. But it was a very very difficult phase of my life. ठीक है. तो इससे आप basically what you are doing when you are doing this, you are kind of imbibing that truth that you have understood deeply in your body. You're embodying it. ठीक है. और ये बहुत important होता है, ये बहुत important होता है. आप जब वो चीज़ यूज़ कर सकते हो जब आपको you are put into that situation. जनरली ना मैम, ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत नाराज़ हो जाता है जब हम कहते हैं कि गिव वुंड्स टाइम टू हील. ये थोड़ी सी क्लीशेड एडवाइस मानी जाती है इंटरनेट पर. लोग कहते हैं कि ये तो हर कोई कहता है, गिव इट टाइम, स्लीप ओवर इट. बट मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी का सच है कि एक्चुअली यू नीड टू गिव थिंग्स टाइम, स्पेशली अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हो. You need to give time and attention. हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं. कुछ वुंड हुआ, इंटरनल ग्रीफ हुआ, उसको पुश करते हैं, वहाँ अटेंशन नहीं डालना चाहते हैं, बिकॉज इट डजंट फील गुड व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट पेन. इट डजंट फील गुड. तो हम उससे भागना चाहते हैं, है ना, उसको सप्रेस करना चाहते हैं. बट तरीका यही है उसको ट्रांसम्यूट करने का.
बेसिकली वी हैव टू सिट विद द पेन. तो वही मैंने किया रणवीर. बेसिकली आई टुक many months of solitary retreat and I sat with this pain, with this grief. I let it brim up. ठीक है, जो भी traumas हैं उसको मैं I let it come up in my system and I watched it. I watched it as a drashta, as awareness. And I saw it turning into something beautiful. रोना आता था मेडिटेशन में? बहुत रोना आता था, बट वो भी वॉच करना होता है. रोना खत्म कब होता है? रोना खत्म कब होता है? जब भगवान आपको एम्ब्रेस कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन में. जब आप डीपली वो दृष्टा भाव में समा जाते हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गॉड इज एम्ब्रेसिंग यू, राइट? तब फिर रोना खत्म हो जाता है. तब समझ में आता है कि तुम तो कभी किसी चीज़ से अलग हो ही नहीं. आई फील कि इस पूरे पॉडकास्ट ने उन सारी फैमिलीज को भी हेल्प किया जिसने लॉस देखी है अपने खुद के लाइफ में. और देखो, ये बात तो भगवत गीता में भी बात होती है कि मे बी फिजिकल बॉडी चला गया है, बट दैट पर्सन, दैट ह्यूमन कंटिन्यूज. जैसे ही डेथ होता है किसी का, उसको हम बॉडी बुलाना शुरू करते हैं, है ना? उसको हम नाम से नहीं बुलाते हैं, बोलते हैं सुशांत चले गए, बॉडी इधर लाओ, इसकी बॉडी इधर लाओ, राइट? तो इंसान डिसकंटिन्यू नहीं होता है. they continue, they pass on, right? Sometimes as a legend in society. Yes, guiding, as a guiding star, being a guiding star for many. As a guiding star, जो आप भी हो. तो श्वेता दी, थैंक यू. जो मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा कि जब पहली बार आपको देखा तो लगा कि ये मेरी बहन ही खड़ी है मेरे सामने. तो जस्ट वी गिव यू ऑल द लव फ्रॉम दिस फुल टीम. एंड आई नो कि ऑडियंस आपसे यही कहना चाहती है. एक छोटी रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पढ़ो, क्योंकि यू विल गेट टू नो कि लोग आपके और आपके फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं. विनय जो आपके पीछे है वो इलाहाबाद से हैं और उन्होंने भी बहुत बात करी है सुशांत भाई के बारे में. देयर इज टू मच लव, स्पेशली देश के मासेस में. डेफिनेटली पूरे देश में. अगर मतलब मैं साउथ बॉम्बे लोगों के साथ भी बैठा रहता हूँ तब भी उनके लिए प्यार है. और जब मैं मासेस के साथ भी उनके बारे में बात करता हूँ, देयर इज जस्ट लव एंड अफेक्शन फॉर यू एंड योर फुल फैमिली. क्योंकि एक इंसान की पहचान लॉन्ग टर्म में उनके वर्क की वजह से होती है और उनके जज्बातों की वजह से होती है. दैट्स व्हाट पीपल रिमेंबर other people for. जी, एंड उनके हार्ट के वजह से होती है, राइट? वो कितने लोगों को कितना हेल्प किए, राइट? केरला में जब आया हुआ था फ्लड, उन्होंने जस्ट 1 करोड़ ऐसे ही डोनेट कर दिए. तो इस तरह का हमेशा वो काम करते रहते थे. ही यूज्ड टू फील फॉर अदर्स. आई थिंक लोग उनके नेचर को काफ़ी अच्छे से जानते हैं. आज और जाना उनके नेचर के बारे में, बट किसी इंसान का नेचर डिसाइड होता है उनके फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से. एंड प्लस वो सबसे छोटे थे, तो आप सारे उनके पेरेंट्स थे इन सम वे. तो इट सेज अ लॉट अबाउट यू गाइज एज वेल. आई एम ग्लैड कि आपने मेरी टीम को ये अपॉर्चुनिटी दी. तो थैंक यू श्वेता दी. थैंक यू रणवीर, थैंक यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ओन जर्नी एज वेल. डेफिनेटली एक और एपिसोड करेंगे आपके साथ जहाँ ज़्यादा गहराई से स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करेंगे. क्योंकि आई थिंक की ऑडियंसेस ऑल्सो नीड टू नो मोर ऑफ इट. सो थैंक यू एंड प्लीज रीड द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड. ऑनेस्टली ये वाले इंट्रोज और आउट्रोज रिकॉर्ड करते वक्त मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है. इसे अप्रोच करने के लिए बहुत सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, बहुत इंफॉर्मेशन, डेटा की ज़रूरत है. आई होप दैट देश को और दुनिया को आंसर्स मिले. दैट्स ऑल आई विल से. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग TRS के बहुत सारे एपिसोड्स अब रिलीज होंगे. वी हैव अ वेरी वेरी गुड लाइन अप दिस मंथ. लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप कि आपको इस एपिसोड में वैल्यू मिला. लॉट्स ऑफ लव.